सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राण प्रदाता संकट त्राता हे सुखदाता ओम। सविता माता पिता वरेण्यं भगवन भ्राता ओम। तेरा शुद्ध स्वरूप करें हम धारण दाता ओम। प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में विश्व विधाता ओम। विश्व विधाता ओम। दुनिया को देखो दिखेगी वैसी, नियत है जिसकी जैसी। नियत है जिसकी जैसी। दुनिया को देखो दिखेगी वैसी, नियत है जिसकी जैसी। नियत है जिसकी जैसी। अगर नहीं है दिल में तेरे पाप तो रास्ता साफ। दुनिया को देखो दिखेगी वैसी, नियत है जिसकी जैसी। मन तेरा दर्पण है प्यारे, क्यों ना इसमें शक्ल निहारे। मन तेरा दर्पण है प्यारे, क्यों ना इसमें शक्ल निहारे। मठ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, घट में देखे कहीं मत जा रे। मठ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, घट में देखे कहीं मत जा रे। यदि जो तेरा मन है चंगा समझो फिर कठौती में गंगा मालूम होगा। दुनिया है कैसी, नियत है जिसकी जैसी। नियत है जिसकी जैसी। दुनिया को देखो दिखेगी वैसी, नियत है जिसकी जैसी। नियत है जिसकी जैसी। ये दुनिया गुंबद की भांति, सोच समझ कर बोल रे साथी। ये दुनिया गुंबद की भांति, सोच समझ कर बोल रे साथी। जो इसको अपनी समझेगा, ये दुनिया है उसकी हुमाती। चाहेगा जो भला किसी का निश्चय होगा भला उसी का। कतनी हो जैसी करनी हो वैसी, नियत है जिसकी जैसी। दुनिया को देखो दिखेगी
है जिसकी जैसी, नियत है जिसकी जैसी। मत भूलो एहसान किसी का, मत करना नुकसान किसी का। मत भूलो एहसान किसी का, मत करना नुकसान किसी का। खेम सिंह धर ध्यान उसी का, भला करे भगवान सभी का। खेम सिंह धर ध्यान उसी का, भला करे भगवान सभी का। जो है सारे जग का स्वामी, न्याय करेगा अंतर्यामी। वो है अजन्मा और सर्वदेशी, नियत है जिसकी जैसी, नियत है जिसकी जैसी। दुनिया को देखो दिखेगी वैसी, नियत है जिसकी जैसी, नियत है जिसकी जैसी। अगर नहीं है दिल में तेरे पाप, अगर नहीं है दिल में तेरे पाप, तो रास्ता साफ। दुनिया को देखो दिखेगी वैसी, नियत है जिसकी जैसी, नियत है जिसकी जैसी, नियत है जिसकी जैसी। ओम 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 ओम। कमर सीधी करके बैठें, लंबा और गहरा श्वास लें। ओम का उच्चारण। अमृतम मथेदम भस्मान्तगं शरीरम। ओम कृतो स्मर क्लिवे स्मर कृतं स्मर। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। जो इसका सुमिरन करे शुद्ध आत्मा हो। जो इसका सुमिरन करे शुद्ध आत्मा हो। ओम शांति शांति शांति। पदार्थ को बोलें ओम। हे सर्वरक्षक ईश्वर, यह वायु जीवात्मा अनिलम अशरीरी अमृतम अमर है। इदम
यह शरीरम शरीर भस्मांतम नष्ट होने वाला है। हे कृतो, हे कर्मशील जीवात्मा, ओम स्मर, ओम का स्मरण कर। क्लिवे स्मर, अपने सामर्थ्य को बढ़ा। कृतम स्मर, अपने पिछले कर्मों को याद कर। ये मंत्र त्रैतवाद का प्रमाण है। अगर कोई आपसे पूछे कि त्रैतवाद कैसे सिद्ध होता है, तो आपने सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने एक मंत्र दिया है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जातय। ये स्वामी जी ने ये त्रैतवाद का प्रमाण दिया है। परंतु एक ही मंत्र नहीं है त्रैतवाद की, बहुत मंत्र है। तो ये मंत्र भी जो आपके सामने हमने रखा, ओम वायुर अनिलम अमृतम मथेदम भस्मांतगम शरीरम ओम कृतो स्मर क्लिवी स्मर कृतम स्मर, इसमें भी त्रैतवाद है। ओम अर्थात एक सत्ता होगी ईश्वर, उसके बाद वायुर अनिलम अमृतम, ये लक्षण है जीवात्मा के। जीवात्मा शक्तिशाली है, अशरीरी है और अमर है। इदम शरीरम से प्रकृति का संकेत किया, तो 3 त्रैतवाद हो गया। अब इस त्रैतवाद में एक एक पदार्थ को जानना चाहिए। पहला पदार्थ ओम, दूसरा पदार्थ जीवात्मा और तीसरा पदार्थ प्रकृति। अब यहाँ एक विचारणीय ये चीज है कि भाई आपने परमात्मा को पदार्थ क्यों कहा। सामान्य भाषा में लोग पदार्थ का मतलब समझते हैं कुर्सी, मेज, चारपाई, लकड़ी, टेबल इत्यादि। तो ये पदार्थ की परिभाषाएं अलग अलग हैं। जो मॉडर्न साइंस है, आधुनिक विज्ञान, उसमें पदार्थ की परिभाषा संकुचित है, सीमित दायरे में है। और वेद में पदार्थ की परिभाषा विस्तार से है। बस यही समझने की आवश्यकता है। जो मॉडर्न साइंस है, आधुनिक विज्ञान है, उसकी परिभाषा यह है कि जो वस्तु स्थान घेरती है, वजन में भारी है, ठोस है, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ। परंतु वैदिक धर्म में पदार्थ की परिभाषा है कि जिसमें कोई गुण, कर्म अथवा कर्म हो या न हो, गुण जरूर हो, उसे पदार्थ। अब ईश्वर में गुण है कि नहीं है? जैसे कुछ गुण के नाम दो। हाँ, ये पूरा जो है पूरा दूसरा नियम आर्य समाज का, ईश्वर के गुण। और इसमें ईश्वर के 2 प्रकार के गुण हैं, एक सगुण और एक निर्गुण। अच्छा, सगुण नाम बताओ एक आध, ईश्वर का सगुण नाम। नहीं तो उसका कोटवर्ड बताओ ना, उसको एक सूत्र में बोलो। जैसे दयालु, ये है सर्वरक्षक, और है अंतर्यामी, ये गुण है उसका, सगुण। अब निर्गुण बताओ। अजर, अमर, अभय, ये निर्गुण है, ठीक है। और दयालु ये गुण हो गया, परोपकारी ये गुण हो गया। तो गुण सहित सगुण, गुण रहित निर्गुण। सगुण और निर्गुण दोनों है परमात्मा। तो इसलिए परमात्मा को पदार्थ कह सकते हैं। अच्छा, आत्मा में गुण है कि नहीं है? हैं, आत्मा भी गुण है, तो इसलिए आत्मा भी पदार्थ हो गया। प्रकृति में गुण है कि नहीं है? हैं, इसलिए प्रकृति भी पदार्थ। आप समझ में आ गया ना? आप कोई आपसे पूछे भाई परमात्मा पदार्थ कैसे है, जीवात्मा पदार्थ कैसे है, प्रकृति पदार्थ कैसे है, तो आप बता देंगे ना कि देखो उसमें कोई ना कोई गुण है, क्रिया है, कर्म है, इसलिए वो पदार्थ है।
तो पहला पदार्थ है ओम। अब इस ओम के बारे में महर्षि दयानंद क्या कहते हैं? स्वामी दयानंद कहते हैं यह ओंकार परमात्मा का सर्वोत्तम नाम है। क्या कहते हैं? और भी कहते हैं, आगे क्या कहते हैं कि यह ओम ईश्वर का निज और मुख्य नाम है। क्या कहा? सर्वोत्तम, निज और मुख्य, तीन बातें ऋषिदान कहते हैं। सर्वोत्तम नाम है, पहले इसी पर चिंतन करते हैं कि सर्वोत्तम नाम का मतलब स्वामी जी क्या कहना चाहते हैं। कि एक व्यक्ति अपने गांव से निकल रहा था, रास्ते में उधर से उसका मित्र आ रहा था। तो उसने अपने मित्र से कहा, कहां से आ रहे हो आज सवेरे सवेरे? अच्छा, हम लोग भी, आप भी ऐसा कहा करते हैं? अचानक कोई मित्र मिलता है यही ना कहते हैं, जानते हुए भी कहते हैं, करे भाई साहब कहां से आ रहे हैं, और सुनाइए हालचाल, कहां से आ रहे हैं? तो उसने पूछा मित्र से, कहां से आ रहे हैं? तो उसने कहा भगवान के मंदिर से आ रहा हूं। क्या कहा? अब इसने कहा कौन से भगवान? कौन से भगवान भाई? क्योंकि भगवान तो कोई नाम नहीं है। भगवान कोई नाम, अब देखो ऋषि का चिंतन सुनो, भगवान तो कोई नाम नहीं है, भगवान तो सर्वनाम है। एक होता है नाम, एक होता है सर्वनाम। नाम उसे कहते हैं जो संज्ञावाची है खुद का, जैसे नाम, क्या कैलाश नाम है। अब ये सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम उसे कहते हैं जो सबके साथ लगता है। सर्वनाम किसे कहते हैं? सबके साथ। आप कह रहे हैं भगवान के मंदिर से आ रहे, भाई कौन भगवान के मंदिर से आ रहे हो? भगवान तो सबके साथ लगता है। बोला कैसे? बोला से भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान दयानंद, तो भगवान तो सर्वनाम है। और आप कह रहे हो भगवान के मंदिर से आ रहे हैं। किस भगवान के मंदिर से आ रहे हो? अब कल्पना करो, मान लिया उसने कहा हम भगवान राम के मंदिर से आ रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, जब आप भगवान राम का नाम लेंगे तो आपके अंदर एक चित्र बन जाएगा कि उनके दाएं हाथ में माता सीता रहती हैं, बाएं हाथ में लक्ष्मण रहता है, हाथ में धनुष रहता है, पांव में खड़ाऊ रहते हैं। ऐसे ऐसे आकार वाले कौन हैं? भगवान राम। और यदि आपने कहा नहीं हम भगवान कृष्ण के मंदिर से आ रहे हैं, तो चित्र बदल जाएगा। फिर चित्र कैसा आएगा? एक हाथ में चक्र सुदर्शन लिए हैं, कह रहे हैं मैं धर्म की रक्षा के लिए धरती पे बार बार आना चाहता हूं, सिर में मोर मुकुट है। ये चित्र बदल गया। जैसे भगवान का नाम बदला वैसे भगवान का चित्र बोला। जैसे आपने कह दिया भगवान दयानंद, तब आपको पता लगा एक हाथ में ओम का झंडा, एक हाथ में 4 वेद रखे हैं, सिर पे पगड़ी है। तो भगवान शब्द सबके साथ जुड़ता है, इसलिए भगवान महापुरुष होते हैं, परमात्मा भगवान नहीं होता। आप ध्यान से सुनो, तो भगवान शब्द की परिभाषा क्या है? तो शास्त्र कह रहे हैं ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्यो सेवो क्षण इति भगरणा। कि जिसके अंदर ये 6 लक्षण हो उसे भगवान कहते हैं। कितने लक्षण? 6 लक्षण। कि जिसके अंदर ये 6 लक्षण हो उसे भगवान कहते हैं। वो भगवान अजित जी भी हो सकते हैं, वो भगवान त्रिलोकचंद भी हो सकते हैं, भगवान सत्यनारायण भी हो सकते हैं, लेकिन 6 गुण होने चाहिए। कितने गुण? पहला गुण ऐश्वर्य, समग्र ऐश्वर्य, पहला गुण। दूसरा गुण क्या है? धर्म, संपूर्ण धर्म। पहला गुण क्या था? ऐश्वर्य। दूसरा गुण क्या है? धर्म। यशसा,
तीसरा गुण है यश, संपूर्ण धर्म। संपूर्ण, इसमें संपूर्ण शब्द भी लगाना है। छोटा मोटा धार्मिक तो सब होते हैं ना, इसलिए संपूर्ण, यानी उसको हम अधार्मिक कह ही नहीं सकते फिर। संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री। संपूर्ण श्री कितने गुण हो गए? 4। 5वां संपूर्ण ज्ञान। थोड़ा मोड़ा ज्ञान तो सबको होता है, लेकिन संपूर्ण ज्ञान। और 6ठा गुण है संपूर्ण वैराग्य। क्या? ये 6 गुण जिसके अंदर हो उसे क्या कहेंगे? भगवान। अब बोलो, भगवान राम में ये गुण थे कि नहीं थे? इसलिए भगवान हो गए। कृष्ण में ये गुण थे कि नहीं थे? इसलिए भगवान हो गए। और दयानंद में ये गुण थे कि नहीं थे? भगवान हो गए। जिसमें भी ये 6 गुण होंगे। और महाराज मनु तो कहते हैं अगर एक भी गुण है तब भी भगवान है। मनु क्या कह रहे हैं? एक भी गुण हो, मतलब वो गुण आधा ना हो, फिर पूरा 100% हो। 100% ऐश्वर्य हो उसके पास, 100% धर्म हो उसके पास, 100% यश हो उसके पास, 100% श्री हो उसके पास, 100% ज्ञान हो उसके पास, 100% वैराग्य हो उसके पास। अगर इसमें से एक भी है तो वो क्या है? भगवान है। तो फिर ये ईश्वर भी होगा क्या? ईश्वर भी इसको कहेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ईश्वर में अनंत गुण हैं। कितने गुण हैं? और भगवान में 6 गुण। 6 गुण, उसमें से कोई भी एक गुण 100% हो जाए तो उसको हम भगवान कह सकते हैं। और इसी भगवान शब्द बिगड़ते बिगड़ते भगवान हो गया। आइए भगवान, और सुनाइए भगवान, क्या हालचाल है भगवान, कहते ना लोग। ये भगवान शब्द ही बिगड़ करके भगवान हुआ। हम किसी व्यक्ति को आदर पूर्वक बुलाने के लिए भगवान और भगवान शब्द का प्रयोग करते। कहिए भगवान, आइए भगवान, अच्छा भगवान हम जा रहे हैं। तो ये उस व्यक्ति के लिए है जिसमें 6 गुण हो, और 6 नहीं, कम से कम 1 हो, और कितना हो? 100%। ये शर्त लगाना है, नहीं तो हर आदमी बोलेगा हम भी तो भगवान है, हमारे पास भी तो धन है, हमारे पास भी तो यश है। 100% होना चाहिए, 99% नहीं, 100% होना चाहिए। और राम, कृष्ण, दयानंद इत्यादि, इनके अंदर वो 6 गुण थे। परंतु ये परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा में तो अनंत गुण है। उनके गुणों की तो हम चर्चा ही नहीं कर सकते, है ना। ईश्वर के गुणों की चर्चा की ही नहीं जा सकती। तो ये हो गया भगवान शब्द का अर्थ। अब इस प्रकार से जब किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं मंदिर से आ रहा हूं, भगवान के मंदिर से आ रहा हूं, तो भगवान शब्द नाम नहीं है, सर्वनाम है। क्या है? समझ में आ गया? सर्वनाम का मतलब जो सबके साथ लगता है, राम के साथ, कृष्ण के साथ, दयानंद के साथ, विशेषण है, विशेषण, विशेषता, सर्वनाम। तो अब परमात्मा का नाम क्या है? ओम है। अब इसको प्रमाणित करना है ना कि परमात्मा का नाम ओम है, तो है कैसे? तो पहले इस पर हमको ये चिंतन करना होगा कि ये जो नाम है, ये नाम रखा क्यों जाता है? गंभीर प्रश्न है ना। नाम रखा क्यों जाता है? न रखे राम। तो वेद क्या कहता है? अगर नाम नहीं रखेंगे तो हमारा व्यवहार एक कदम भी नहीं चलेगा। अब 4 आदमी एक ही तरह के हैं, अब उनका हमने नाम नहीं रखा, तो हम एक को बुलाएंगे तो चारों आ जाएंगे, क्योंकि नाम तो रखा नहीं। अब चारों के अलग अलग नाम हैं, तो जिसका नाम लेंगे वही आएगा, 3 आदमी नहीं आएंगे। इसलिए नाम किस लिए रखा जाता है? व्यवहार को चलाने, संसार में व्यवहार चलाने के लिए नाम रखा। नंबर 2, नाम अपनी मर्जी से नहीं चलता,
नाम को कोई दूसरा ही रखता है। नाम चिपका जैसा, जैसे पोस्टर दीवार में चिपका देते हैं, ऐसे नाम चिपका जाता है। अच्छा, आप जब पैदा हुए थे, पैदा होते ही नाम हुआ था या किसी ने नाम रखा? नाम रखा। उसका नाम क्या है? पुरोहित, है ना। तो इसका पता क्या लगा कि नाम रखने वाला, जिसका नाम रखा जा रहा है, उससे पहले होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई जैसे भगवान राम का नाम किसने रखा? वशिष्ठ जी ने। तो वशिष्ठ जी राम के बाद हुए कि पहले हुए? तो क्या पता लगा? नाम रखने वाला पहले से होना चाहिए। अब परमात्मा के संबंध में यह विचार थोड़ा सा नया आता है कि भाई परमात्मा का नाम रखने वाला परमात्मा से पहले कौन था? तो वेद कहता है कोई नहीं था। यस्मात् जातम न पुरा किंचन एव। हे मनुष्यों, उस परमात्मा से पहले कुछ भी नहीं था। यजुर्वेद का मंत्र है, यजुर्वेद की कथा चल रही है। तो उस परमात्मा से पहले कोई था ही नहीं, ये वेद स्वयं कह रहा है। फिर ईश्वर का नाम ओम किसने रखा? अब इसका उत्तर स्वामी जी ने दिया कि किसी ने नहीं रखा। बोला फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। बोला नहीं, गड़बड़ नहीं होगी, कि ये जो ओम नाम है ईश्वर का, ये उसका निज नाम है। क्या है जी? नाम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निज नाम, एक होता है गौणिक नाम। गौणिक नाम मतलब गुणों के आधार पर रखा गया नाम। जैसे भगवान शंकर का नाम महादेव था, लेकिन उनका एक नाम शंकर भी हो गया। क्यों हुआ भाई? क्योंकि वो अपने भक्तों के दुखों को दूर करते थे। शंकरोति इति शंकरः, अपने भक्तों का दुख दूर करते थे, इसलिए उनका एक नाम क्या पड़ गया? लेकिन वैसे नाम क्या था उनका? महादेव। अब एक नाम उनका कैलाशपति। अब ये मुख्य नाम है कि गौणिक है? गौणिक नाम है। कैलाशपति नाम क्यों पड़ा? हाँ, दो अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ तो कैलाश ने बताया, कैलाश में रहते थे, तो कैलाश में तो बहुत लोग रहते थे, केवल शंकर जी अकेले थोड़ी रहते थे। फिर कैलाशपति कि जो कैलाश का राष्ट्रपति था। कैलाश का क्या था? वो पति, स्वामी, राष्ट्रपति। वहां की भगवान शंकर वहां के राष्ट्रपति थे, हिमांचल के, तो इसलिए कैलाशपति तो गुणवाची नाम हो गया। इसी प्रकार से स्वामी दयानंद कहते हैं ये जो ओम नाम है, ये ईश्वर का निज नाम है। क्या है जी? अच्छा, जैसे हमारे बीच में महेश जी हैं, महेश जी का निज नाम क्या है? हैं? बस यही तो गड़बड़ा गया। अभी महेश नाम गौणिक है, माता पिता ने रखा है, या महेश नाम मुख्य कह सकते हैं, लेकिन निज नहीं कह सकते। ये अब सही उत्तर आ गया। ताली बजाए त्रिलोचन जी के लिए। निज नाम क्या है? सबका निज नाम क्या है? आत्मा। हम जितने लोग भी स्त्री पुरुष यहां बैठे हैं, हमारा निज नाम क्या है? आत्मा। तो ऐसी परमात्मा का निज नाम क्या है? ओ। अब बात समझ में आ गई? अब अगला प्रश्न चलिए। गंभीर विषय है, बहुत सरलता से समझा रहा हूं आपको और समझ में आ जाना चाहिए। अगला विषय रखिए। वो कहते हैं कि भाई इसका प्रमाण क्या है कि परमात्मा का निज नाम ओम है, जीवात्मा का निज नाम आत्मा है, या महेश जी का निज नाम आत्मा है, कैलाश जी का निज नाम आत्मा है। इसका प्रमाण क्या है? तो कहते हैं वेद। क्या है प्रमाण? वेद में क्या लिखा है? ओम खम ब्रह्म। ये वेद का प्रमाण है कि वह परमात्मा आकाश की तरह व्यापक है। एक प्रमाण हो गया। दूसरा प्रमाण ओम कृतो स्मर, हे जीव ओम का स्मरण कर। तो ये प्रमाण कहां मिला? वेद में मिला। बोला वेद को प्रमाण क्यों मानते हो? बोला परमम प्रमाण। वेद परम प्रमाण है, इससे बड़ा प्रमाण दुनिया में कोई नहीं है। ये ईश्वर का ज्ञान है, तो ईश्वर का ज्ञान है वेद,
तो ईश्वर ने वेद में वह ज्ञान दिया जिससे हमको यह पता लगा कि ईश्वर का निज नाम ओम है। समझ में आ गया। अब एक चीज और रहेगी बाकी, वो क्या कि मुख्य नाम। अभी तो निज नाम में चल रहे थे हम लोग, तो स्वामी दयानंद कहते हैं ये जो ओम है ना, ये ईश्वर का निज नाम भी है और मुख्य नाम भी है। महर्षि दयानंद ये देखो जहां भी लिखते हैं दोनों शब्द का प्रयोग करते हैं, कहते हैं यह ओम ईश्वर का निज नाम और मुख्य नाम भी है। तो निज नाम तो समझ में आ गया, सत्यनारायण जी निज नाम समझ में आ गया। अब मुख्य नाम पर आइए कि यह ओम नाम मुख्य कैसे है। तो सुनो, कोई व्यक्ति बीमार हो गया, ठीक है, तो बीमार व्यक्ति को इलाज के लिए क्या चाहिए? डॉक्टर। डॉक्टर ही ना औषधि बताएगा, डॉक्टर चाहिए। तो अगर डॉक्टर उसके घर में ही हो तो इलाज में सुविधा होगी कि दुविधा होगी? सुविधा होगी। और कहीं डॉक्टर दूर हो तो ले जाना पड़ेगा, साधन ले जाना पड़ेगा। हो सकते वहां जाते जाते प्राण, कई बार ऐसा होता है ना, लोग कहते हैं अरे हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाए, रास्ते में ही छोड़ दिया। तो जैसे शरीर के बीमार होने पर डॉक्टर पास में ही रहता है तो अच्छा रहता है, ऐसे ही जब मन बीमार हो जाए, है ना, मन भी न बीमार होता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सल्य ये सब मन की बीमारियां हैं। तो मन की बीमारी को ठीक करने के लिए कोई हमारे नजदीक होना चाहिए ना, कोई मुख्य होना चाहिए ना, उसी मुख्य का नाम है ओम। अब लोग कहते हैं राम कृष्ण, तो राम और कृष्ण महापुरुष थे जिस समय, उस समय उन्होंने बहुत लोगों को ठीक ठाक भी किया। लेकिन आज हम बीमार हो जाएं तो आज हमको राम ठीक करने आएंगे? है ही नहीं दुनिया में, कृष्ण है ही नहीं दुनिया में, दयानंद है ही नहीं दुनिया में। तो कोई ऐसा होना चाहिए जो 24 घंटे हमारे साथ रहे। वो कौन है? ओ। इसलिए क्या हो गया? मुख्य। समझ में आ गया? भगवान सर्वनाम, निज नाम और मुख्य नाम। यह ओम नाम ऐसा है जो आपके पास 48 घंटे रहता है। कितने घंटे? अगर घंटा 49 का होने लगे तो रहेगा कि नहीं रहेगा? तो भी रहेगा। पहले तो 48 ही घंटे होने, 49 होना नहीं है। अगर मान लिया हो जाए तो परमात्मा वहां भी रहेगा, क्योंकि मुख्य नाम ओम। तो ये जो ओम है ये सदा हमारे पास रहता है। जैसे फैमिली डॉक्टर तुरंत अपने सदस्य का रोग ठीक कर देता है, ऐसे ही ओम उसी समय अपने उपासक के दुखों को दूर कर देता है। हमारी ही तंग दिली हमें ईश्वर से दूर रखती है, हमारी ही तंग दिली हमें ईश्वर से दूर रखती है। वरना बंदे पर उसकी नियामतें कोई कम नहीं है, वरना बंदे पर उसकी नियामतें कोई कम नहीं, वो हमेशा हमारे पास रहता है। इसलिए बोला करो ओम जपो मेरे भैया, ओम जपो मेरी बहना, ओम जपो मेरे भैया, ओम जपो मेरी मां। सुबह शाम तुम इस वाणी से, सुबह शाम तुम इस वाणी से ओम ओम ही कहना। ओम जपो मेरे भैया, ओम जपो मेरी बहना। बोलो महर्षि देवदयानंद की। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो भय। महर्षि देवदयानंद की, गुरुवर विरजानंद की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की।
आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर सप्रेम नमस्ते, धन्यवाद।